अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, मज़े में हों। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अब आहिस्ता आहिस्ता करके बॉक्सेस ओपन करती हूँ और चीज़ें जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो घर के काम रह जाते हैं और जब घर में होती हूँ तो बाहर के काम रह जाते हैं और बहुत सारे हमारे काम हैं, घर के भी बाहर के भी। तो बस यही भाग दौड़ लगी हुई है। खैर अभी मैंने एक दो बॉक्सेस ओपन किए और शुक्र है कि बहुत ही काम की चीज़ें निकल आई हैं। मैं अभी जो 2-3 दिन से बाहर जा रही थी ना, तो मैं मुसलसल देख रही थी मुझे कोई अच्छा ट्रे मिल जाए, और शुक्र है कि ये सामान में से निकल आया, क्योंकि मुझे ट्रे जो है ना वो लाजमी चाहिए था। स्पेशली चाय वगैरह आप पीते हैं, मग्स रख लेते हैं, या वैसे ही कोई घर में भी आ जाता है तो ग्लासेस रखने के लिए इस तरह से। अभी हालांकि मैंने ग्लासेस भी लेने हैं, लेकिन यह है कि शुक्र है कि एक ट्रे निकल आया। अच्छा, उसके अलावा ये वाला जो है ना, ये हॉट प्लेट, वैसे तो इसको तवे के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, फिर मैंने यूज़ नहीं किया था। तो कुछ जो मेरी चीज़ें बिल्कुल नई थी ना या बहुत ही कम यूज़ हुई हुई थी, तो वो मैंने बॉक्सेस में डाल दी थी। अदरवाइज़ तो सारा वहाँ वाला सामान मैंने दे दिया था, लेकिन हाँ ये है कि शुक्र है कि मैंने डाल दी थी। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और फिर इतनी चीज़ें होती हैं ना घर की, आप क्या क्या लें बस समझ नहीं आती है। और उसके अलावा ये कि अभी मेरे पास नमक, चीनी और मिर्चें और ये सारी चीज़ें डालने के लिए कंटेनर्स भी नहीं है, क्योंकि वो सारे भी मैंने यूके में दे दिए थे। हालांकि वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हुई थी, लेकिन खैर चलेंगे इंशाल्लाह ताला, वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता करके लूँगी। अच्छा जी, तो नाश्ता भी कर रहे थे तो काफ़ी तंग हो रहे थे, तो ये भी मैंने नई ली थी। ये मैंने आई थिंक टीमू से मंगवाई थी, और ये टीमू पे, शीन पे इजीली मिल जाती हैं, शायद दराज पे भी ये हों पाकिस्तान में। तो ये सेट भी मैंने यूज़ नहीं किया था, नया रखा हुआ था, तो अभी बस इसको भी मैं वॉश करके और इंशाल्लाह यूज़ करूँगी। अच्छा, मुझे बहुत सारे ये मैसेजेस और कमेंट्स भी आए थे कि हम जब भी घर मूव करते हैं या नई जगह पे शिफ्ट होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, नई नई शॉपिंग भी करते हैं, नई नई चीज़ें भी लेते हैं, तो बड़ा इंजॉय करते हैं। मज़ा तो आता है, लेकिन यह है कि दोबारा से जब आपको सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है और डेली आप देख रहे होते हैं ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, और वन बाय वन फिर लेनी है, तो वो थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ मज़ा तो आता है। लेकिन अभी तक तो खैर ये है कि हम लोग तो बस यहाँ से वहाँ बस घूम रहे हैं और घूम रहे हैं। थोड़ा सा इंसान सुकून से बैठ के फिर ज़रा देखता है क्या क्या लेना है और क्या करना है। लेकिन हाँ ये है कि इंशाल्लाह यहाँ मैं बाहर जाके एक्सप्लोर करूँगी। अच्छा, उसके अलावा ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए थे ये बोल्स वगैरह भी, प्लेट्स जो है ना वो भी मैंने लेनी है। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो ये शुक्र है कि बस निकल आए। अच्छा, बाकी जो थे ना वो कुछ मैंने एक दो बैग में डाले थे, वो कुछ उस्मान ने एयरपोर्ट पे निकाल लिए, जो बड़े वाले होते हैं, एक दो थे, ज़्यादा नहीं, तो वो हमने वहीं निकाल लिए थे। और कुछ जो है ना बाकी सारे वो मैंने वहीं पे यूके में दे दिए थे, क्योंकि मुझे डेली ये मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं कि यूके वाले बर्तन कहाँ गए, यूके वाली चीज़ें कहाँ गई हैं, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, तो अभी ये उस्मान के एक फ्रेंड के घर से जर्दा आ गया और दूसरे जो फ्रेंड है उनके घर से सूप आ गया। तो ये है कि यहाँ पे बस ये रौनक रहती है कि देना दिलाना, आना जाना काफ़ी चल रहा है। और फिर जब कोई आता है, मैं उस तरह से वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अभी मैं ज़रा देख रही हूँ कि कोई माइंड ना करे, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत साथ साथ जो है ना वो बना लेती हूँ, लेकिन वैसे ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि बॉक्सेस भी ओपन हो रहे हैं, बाहर भी आ जा रहे हैं। वैसे तो शू रैक में शू वगैरह रखते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना डस्ट थोड़ी बहुत आ जाती है। विंडो भी मैं ओपन करती हूँ। अच्छा, एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब मुझे शुक्र है, जैसे यूके में मेरी तबीयत ख़राब होती थी ना, यहाँ पे उस तरह से नहीं है, लेकिन हाँ मुझे डस्ट से एलर्जी होती है, तो फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ बस साथ साथ ना मैं जितनी भी डस्ट आती है तो साफ़ करती रहती हूँ। तो आज बस मैंने कहा थोड़ा सा वैक्यूम लगा के मोपिंग कर लेती हूँ। सामान आप देखें ये अभी भी यहीं कहीं यहीं रखा हुआ है, क्योंकि मुसलसल हम लोग 2-3 दिन से बाहर जा रहे थे और भाग दौड़ यही लगी हुई थी। तो सफाई मैंने आज सारी की, शुक्र है कि ये घर साफ़ हो गया। बाकी सेट होने में तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, चीज़ें वगैरह लेने में। अच्छा जी, उसके बाद उस्मान से मैंने उस दिन कहा था कि आप सब्ज़ी लेकर आना, तो बैंगन एक वो लेकर आए थे और उसके अलावा जुकीनी लेकर आए थे। तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा, 2-3 दिन हो गए हैं, फ्रेश है तो चलो बना लेती हूँ। और वो मुझे कह रहे थे कि भरता बनाओ। अब मेरे पास कोई रैक या कोई चीज़ भी नहीं थी कि मैं इस पर रखती, तो मैंने क्या किया, मैंने ओवन में रख लिया और इसको मैंने आई थिंक 6 या 8 मिनट के लिए फुल पे रखा था। और इसका जो ऊपर छिलका होता है ना वो ज़रा सॉफ्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो आराम से उतर जाता है। तो इस पे मैं खैर एक्सपेरिमेंट करूँगी। आपको कोई पता हो तरीका तो बताइएगा, क्योंकि उनको भरता काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो आज तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर देखूँगी, ज़रा चीज़ें भी तब तक आ जाएंगी।
तो ये काम साथ साथ हो रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि माइक्रोवेव में किस तरह से जो है ना ये हो गया था। अच्छा, उसके अलावा ना मुझे और ये कमेंट्स भी आए थे कि आपने यूके से जो सामान कार्गो किया था तो उसके चार्जेस क्या लगे और किस तरह से कितने दिन में आया। तो सामान जो है ना वो बॉक्सेस की लेंथ और जो विड्थ होती है और उसके अलावा उसका जो वेट होता है, एक तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि हमने सारे बॉक्सेस इकट्ठे ही कार्गो कराए थे, लेकिन सब डिफरेंट डेज में आए और वहाँ पे भी पैसे दिए थे हमने और यहाँ पे भी पर बॉक्स हमने पे किए हैं। तो इस तरह से कुछ समझ हमें भी नहीं आई है कि टोटल कितना खर्चा हुआ है और कितने दिन लगे हैं। और जो लास्ट वाले 3 बॉक्सेस आए ना वो तो हमने हम जिस दिन आए थे उससे 1-2 दिन पहले हमने कार्गो कराए थे और वो हमें अभी जाके मिले हैं 1-2 दिन पहले। तो काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक 15-16 दिन के बाद मिले हैं। और जो शुरू में कराए थे वो 1-2 आए थे, वो तो बिल्कुल ही 1-2 दिन के बाद ही ईमेल आ गई थी। हाँ, ये है कि पर बॉक्स फिर वो आपको बताते हैं। और मेरे जितने भी ये बॉक्सेस आए हैं ना, जितने भी कार्गो किए हैं, तो उन सब पे जो है ना टेप्स लगी हुई हैं और उन पे लिखा हुआ है आई थिंक रीटेप लिखा हुआ है उनके ऊपर इस तरह से। तो वो सारे पता नहीं उन्होंने चेक किए हैं क्या किए हैं। और जो मेल करते हैं उसमें भी वो पूछते हैं कि इनमें कितना सामान है, और जब आप कार्गो कराते हैं तब भी वो पूछते हैं क्या क्या सामान है और किस तरह से है। और शायद वो चेक भी करते हैं अगर उनको शक हो जाए। मैंने कुछ जो मेरे खाड़ी के नए ड्रेसेस थे ना, स्टिच नहीं थे, तो वो पैक मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो उसमें उन्होंने ये बात की थी कि जो है ना सेटिस्फाई हम नहीं हो रहे हैं और ये क्या है क्या नहीं है। फिर हमने उनको बताया कि हम मूव हो रहे हैं यूके से इस तरह से, और कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ हमारा अपना सामान है। तो पहले तो वो नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में फिर वो मान गए, लेकिन उसका उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया था। तो ये मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोग जानना चाह रहे थे और मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। तो व्लॉग में ये होता है कि मैं ज़रा डिटेल में शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें आप, ये इस तरह से मैंने इसको जो है मैश कर लिया और अब उसके बाद प्याज टमाटर का मसाला बना के इनको मैंने मसाले में डाल के और ढक के रख दिया था। तो ये बस आराम से बन जाएंगे 15-20 मिनट में। मैं जो चीज़ें कुछ साथ लाई हूँ ना और कुछ मैंने कार्गो की हैं, यकीन करें यहाँ आके मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि शुक्र है कुछ सामान निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक तो मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल नया है, दूसरा ऐसे नहीं हो सकता कि मैं जाके फ़ौरन ही सामान ले लूँ। मैं थोड़ा बहुत देखूंगी क्या चीज़ कहाँ पे अच्छी है या कौन सी ऑफ़र में है, इस तरह से ना फिर आप ज़रा अपने बजट में रह के भी चीज़ें ले लेते हैं या अच्छी चीज़ें ले लेते हैं। तो ये शुक्र है कि बस फ़िलहाल थोड़ा बहुत गुजारा हो गया है। और ये मैं कुछ जो कल गई थी आपके साथ शेयर किया था, ये मैं हल्दी और लहसुन पाउडर और ये चीज़ें कल लेकर आई थी, आल्डी से मैंने ली थी। तो लैंग्वेज का भी थोड़ा सा यहाँ पे बैरियर है, तो वो मुझे ज़रा देखना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है। हर चीज़ का नाम भी डिफरेंट है और फिर मुझे ये भी देखना पड़ता है चीज़ हलाल है नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल हो जाता है, लेकिन खैर इंशाल्लाह ताला आगे बेहतर होगा। अभी भी गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है। हरी मिर्चें मैंने स्टिल अभी नहीं ली, ना मंगवाई हैं और ना मुझे नज़र आई हैं, बल्कि मैं देख रही थी मुझे नहीं नज़र आई अभी तक। ना धनिया लिया है, देसी स्टोर का इंशाल्लाह ताला एक चक्कर लगाऊंगी। और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था तवा, इस पे मैंने कहा चलो आज रोटी बना के देखती हूँ कैसे बनती है। तो बस रोटी भी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, बैंगन भी बड़े अच्छे बन गए थे। वो स्मोकी टेस्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी टेस्ट अच्छा आ गया था, उस्मान को भी अच्छे लगे थे। शुक्र है गुजारा अच्छा हो गया था। अच्छा, वैसे मैं धनिया और हरी मिर्चों को मिस बहुत ज़्यादा कर रही हूँ और यहाँ के स्टोर्स पे भी मिलती होंगी, बस मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। बहुत सारी मेरी बहनें मुझे बड़ा अच्छा गाइड भी कर रही हैं, इंस्टाग्राम पे स्पेशली मुझे फ़ोटोज़ भेजती हैं, बताती हैं, गाइड करती हैं। थैंक यू सो मच। तो आप मुझे बताइएगा। खैर, ये छोटी छोटी जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं तो ये बड़ी ज़्यादा ज़रूरत भी आती हैं और बहुत ज़्यादा आप जो मुझे हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और मेरे लिए बड़ी यूज़फुल रहती हैं। अच्छा जी, उसके बाद बस खाना शाना खा के मैंने किचन सारा समेट लिया और वैसे मैं इस टाइम पे डिश वॉशर लगा देती हूँ। बस आज मैंने कहा चलो थोड़े से बर्तन है हाथ से ही धो के रख लेती हूँ। अदरवाइज इस टाइम पे जब मैं सारे काम कर लेती हूँ ना तो फिर मैं डिश वॉशर लगा देती हूँ और बस फिर मैं सुकून से बैठ जाती हूँ। फिर नेटफ्लिक्स पे कुछ लगा लिया इस तरह से। और ये कपड़े रखे हुए हैं, ये मैंने लॉन्ड्री करनी है इंशाल्लाह ताला, बस ये मैंने साइड पे रख लिया, अब इनको मैं देखूंगी बाद में। और बस अभी हम लोग देख रहे हैं एक सीज़न, काफ़ी दिनों से पेंडिंग था तो हमने कहा चलो आज इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।